नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 19 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी में जो जितना भी स्पोर्ट्स हुआ, इंडेक्स हुआ, वर्ल्ड हो गया, ठीक है, सभी के बारे में हम लोग आज करंट अफेयर्स में देखेंगे। और MCQs में जो इसके पहले दिन करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें हम लोग MCQs करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर है वो बहुत सारे एग्जामों जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, TT, ठीक है, सभी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या कि पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री और उत्तरी मुंबई से सांसद पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदीवनी में महिलाओं के द्वारा संचालित पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किया, ठीक है। क्या नाम रखा गया इसका, तो मौली। और इस हब का जो प्रबंधन है पूर्णतः स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं को देखिए फोस्टेक खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण व प्रमाणन के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। और फिर इसका फोकस क्या रखा गया है, तो सुरक्षित, स्वच्छ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड व्यवसाय। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि किश्तवाड़ में बादल फटने से 12 लोगों की मौत, मचेल माता यात्रा स्थगित हो गया। देखिए जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चौसोती गांव में भीषण बादल फटने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। बचाव और राहत अभियान जारी कर रहने के कारण मचेल माता यात्रा स्थगित कर दी गई है। किश्तवाड़ जिला एक कस्बा, नगर पालिका और जिले का मुख्यालय है। यह जम्मू सभांग में स्थित है और श्रीनगर से लगभग 209 किलोमीटर और जम्मू से लगभग 211 किलोमीटर दूर है। क्या कि पीएम मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि दिल्ली खंड 10.1 किलोमीटर लागत 5,300 करोड़ प्लस यशोभूमि जो कि DMRC ब्लू और ऑरेंज लाइनों बीच वासन रेलवे स्टेशन और द्वारका बस डिपो को जोड़ेगा। शहरी विस्तार सड़क 2 जो है इसका UER2 अलीपुर से दिचाओ कलां खंड लागत 5,580 करोड़ बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए लिंक के साथ शुरू किया गया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि आयुष मंत्रालय दिल्ली में बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। देखिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली में अपना 30वां राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन कर रहा है। विषय 2025 क्या रखा गया था, आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग एवं कल्याण का प्रबंधन। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में विद्वान, चिकित्सक, शोधकर्ता और छात्र एकत्रित होंगे। इसका विषय क्या है, तो पारंपरिक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए साक्ष्य आधारित पद्धतियां, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। देखिए मणिपुर के राज्यपाल जो अजय कुमार भल्ला है उनको नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। नागालैंड के राज्यपाल जो है ला गणेशन के निधन के बाद यह पद रिक्त हुआ था। भल्ला जो है असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और लगभग 5 वर्ष यानी कि 22 अगस्त 2024 तक केंद्र गृह मंत्री के सचिव में भी कार्यरत रहे हैं और 3 जनवरी 2025 को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद अगला क्या कि पुडुचेरी में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे जियोर ट्रांसफर डे मनाया गया। देखिए पुडुचेरी में 16 अगस्त 1962 औपचारिक हस्तांतरण तिथि को विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस मनाया गया। यह दिवस फ्रांसीसी बस्तियों पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के भारतीय संघ में हस्तांतरण के संधि के अंतर्गत चिन्हित है। इससे पहले 1954 में कीझूर में एक जनमत संग्रह में भारतीय विलय के लिए बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला क्या कि नीतीश कुमार ने एशिया कप हॉकी 2025 के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। देखिए इसका आयोजन जो है 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 रखा गया। मेजबान कौन सा है, तो बिहार पहली बार राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर में होगा। तो देखिए इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। इसके लिए शुभंकर क्या रखा गया, चांद, ठीक है, जो कि बाघ राष्ट्र पशु और मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। भाग लेने वाली टीमें देखिए भारत है, चीन है, ठीक है, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश, ये सब प्रमुख देश हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या कि अनाहत सिंह NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 में उपविजेता रही। देखिए प्रतियोगिता जो है वो NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया।
फाइनल मैच जो है उस शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह जो कि भारत बनाम दूसरी वरीयता प्राप्त हबीबा हानी जो कि मिस्र के हैं। परिणाम क्या रहा, तो अनाहत सिंह फाइनल में हबीबा हानी से हार गई। महत्व क्या है, तो मात्र 17 वर्ष की आयु में अनाहत सिंह का यह पहला विश्व स्पर्धा फाइनल था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल जीता। देखिए विजेता तानिया हेमंत जो कि भारत के हैं और विश्व रैंक जो कि 86वें स्थान पर है और शीर्ष वरीयता प्राप्त हुआ है। प्रतियोगिता क्या, तो साइपन इंटरनेशनल 2025 उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में आयोजित है। अंतिम मैच देखिए यहाँ पे कानाई साकाई जापान को 15-10 और 15-8 से हराया गया। प्रारूप देखिए नई BWF जो कि 3x15 स्कोरिंग प्रणाली के तहत खेला गया। इसका अन्य उपलब्धि के बारे में जान लीजिए कि अजरबैजान इंटरनेशनल 2024 में उपविजेता रहा था। और महत्व 2025 का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है चैलेंज खिताब कैरियर का चौथा खिताब है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वीनस विलियम्स को 45 वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला। तो खिलाड़ी वीनस विलियम्स आयु 45 वर्ष है। प्रतियोगिता US ओपन 2025 फ्लेशिंग डिमिडोज 40+ वर्षों में US ओपन में सबसे सर्वाधिक आयु की एकल महिला खिलाड़ी बन गई है। वो 2004 में इस गर्मी के बाद से टूर स्तर एकल मैच जीतने वाली सबसे सर्वाधिक आयु की महिला है। 7 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन जीती है और 2 बार US ओपन चैंपियनशिप भी जीती हुई है। अगला देख लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता से पीड़ित कैडेटों की दुर्दशा पर केंद्र से जवाब मांगा है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के कारण चिकित्सा सेवा से छुट्टी पाई सैन्य कैडेटों को होने वाली कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया गया है। न्यायालय ने इन कैडेटों के लिए बीमा कवर को बधी हुई अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में केंद्र और रक्षा बलों से जवाब मांगा है। उसके बाद अगला क्या है कि जिनेवा में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता को आगे बढ़ाने में आम सहमति विफल रही। देखिए जिनेवा में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता का जो नवीनतम दौर 8 महीनों में दूसरी बार गतिरोध में समाप्त हुआ, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध कार्यक्षेत्र महत्वाकांक्षा और कानूनी रूप से बाध्यकारी उपायों पर बुनियादी सहमति थी। आयोजक देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर सरकारी वार्ता समिति है। उसके बाद देखिएगा कि श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास जिसका सिलिनेक्स 25 समुद्री चरण कोलंबो के तट पर शुरू हुआ। सिलिनेक्स 25 श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण जारी रहा। समुद्री चरण जो कि कोलंबो के पश्चिमी जल क्षेत्र में हो रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति जो कि टैंकर व INS राणा जो कि विध्वंसक भाग ले रहे हैं इसमें। श्रीलंकाई नौसेना के जहाज SLNS विजय बाहु और SLNS सयूरा शामिल है। बंदरगाह का चरण देखिए कोलंबो बंदरगाह पर आयोजित होगा और उद्देश्य क्या है, तो दोनों नौसेनाओं के बीच सौहार्द और परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करना है। उसके बाद क्या कि बीजिंग रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव रोबोटों ने दर्शाया कौशल। आयोजन बीजिंग में आयोजित विश्व मानव रूपी रोबोट गेम्स भागीदारी 16 देशों के 500 से अधिक रोबोटों ने भाग लिया। अवधि क्या है, तो 4 दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें खेल, टास्क और वास्तविक जगत के सिमुलेशन शामिल थे। प्रतियोगिताएं देखिए ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल, नृत्य और किक बॉक्सिंग सहित 26 स्पर्धाएं हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शन देखिए रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 21.5 मिनट में पूरी की। उसके बाद अगला क्या कि रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है। देखिए मिशन का नाम क्या रखा गया, तो वेनेरा डी जो कि रूस का अगला शुक्र अन्वेषण मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के साथ शुक्र ग्रह का पुनः भ्रमण करना। समय सीमा क्या रखा गया, तो प्रारंभिक डिजाइन जनवरी 2026 में शुरू होगा और प्रक्षेपण जो है 2034-36 के बीच होगा। सहयोगी कौन है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और लाओचिकन एसोसिएशन है इसका। घटक क्या है, तो मिशन में एक लैंडर, बेलून प्रोब और कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होंगे। अगला यहाँ पे क्या कि तूफान एरिन 2025 का पहला अटलांटिक तूफान। देखिए तूफान का नाम क्या है, एरिन 2025 का पहला प्रमुख अटलांटिक तूफान है। शक्ति श्रेणी 5 तक पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा श्रेणी 4 में घटा दिया गया है। हवा की गति कितना है, अधिकतम निरंतर हवाएं 240 किलोमीटर पर घंटा। इसका स्थान कहाँ पर, कैरिबियाई द्वीप समूह के ठीक उत्तर में होगा। प्रभाव क्षेत्र क्या है, उत्तरी लीवार्ड द्वीप समूह, वर्जिन द्वीप समूह और पोर्टो रिको में भारी वर्षा की संभावना है। अगला यहाँ पे क्या कि देविका सिहागा ने मलेशिया 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता। तो खिलाड़ी भारतीय शटलर देविका सिहागा जो कि 20 वर्ष की है। उपलब्धि महिला एकल में पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता। स्पर्धा इपोहो में आयोजित मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2025। इसका अंतिम मैच कहाँ पर, 5वीं वरीयता प्राप्त हम वतन ईसारानी बरुआ को हराया। पिछली जीतें 2024 में स्वीडिश ओपन और पुर्तगाल अंतर्राष्ट्रीय खिताब बना। हाल ही में बेंगलुरु में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती।
उसके बाद अगला क्या कि NPCI अक्टूबर 2025 से P2P UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद कर देगा। देखिए, वित्त धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बैंकों और भुगतान ऐप्स को 1 अक्टूबर 2025 तक UPI पर पीयर टू पीयर, ठीक है, यानी कि P2P कलेक्शन रिक्वेस्ट बंद करने का निर्देश दिया है। यह जो निर्णय है फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्रमुख UPI ऐप्स पर प्रभाव डालेगा। इस कदम का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित कर के सुरक्षा बढ़ाना है कि सभी P2P लेन देन भुगतानकर्ता द्वारा शुरू किए गए हो जिसमें धोखाधड़ी का जोखिम कम हो। अगला यहाँ पे कहा कि अंबानी परिवार 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में प्रथम रहा। देखिए, शीर्ष परिवार अंबानी परिवार 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की सूची में सबसे ऊपर है। मूल्यांकन देखिए 28.2 लाख करोड़, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/12वां हिस्सा है। नेतृत्व कौन कर रहा है? तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख हैं, जो ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा और डिजिटल क्षेत्रों में अग्रणी हैं। विकास के वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अंबानी की संपत्ति में वर्ष दर वर्ष 10% की वृद्धि हुई है, जो लगातार वृद्धि को दर्शा रहा है। अगला यहाँ पे कौन है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, रॉबर्ट बैडले बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थे, जो कि ऑलराउंडर और कोच भी थे। वो 89 वर्ष की आयु में सिडनी में निधन हो गए। 62 टेस्ट मैचों, जो कि 1957 से 1978 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किए थे। बल्लेबाजी आंकड़े देखिए 4869 रन, औसत 46.81, 10 शतक, 27 अर्धशतक और सर्वोच्च स्कोर 311 था। क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी 110 कैच, 71 विकेट, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी जो है 57 पर 5 विकेट और 2 बार पारी में 5 विकेट लिए थे। कप्तानी देखिए 62 में से 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किए थे। उसके बाद अगला क्या कि भारत 2025 एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। देखिए, आयोजन एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 जो है भारत का शीतकालीन खेलों में पदार्पण। तिथियां और स्थान 2000 देखिए तिथियां और स्थान 20-23 अगस्त 2025 महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून उत्तराखंड में है। आयोजक देखिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2 श्रेणियां 222 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक रिले तक की 9 श्रेणियां हैं। भागीदारी देखिए 11 से अधिक एशियाई देश भाग ले रहे हैं। उसके बाद अगला क्या कि फॉक्सकॉन ने भारत में iPhone 17 के उत्पादन के लिए बेंगलुरु प्लांट लॉन्च किया है। एक कंपनी फॉक्सकॉन एप्पल की सबसे बड़ी विनिर्माण भागीदारी है। सुविधा देवनहल्ली बेंगलुरु कर्नाटक में न्याय संयंत्र। उत्पाद इसका उत्पाद देख लीजिए iPhone 17 का उत्पादन शुरू करेगा। वैश्विक रैंकिंग बेंगलुरु इकाई चीन के बाहर फॉक्सकॉन का वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। रणनीतिक प्रभाव क्या होगा? एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। उसके पहले चलिए अब इसके पहले दिन जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का हम लोग MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कि नागालैंड के राज्यपाल और तमिलनाडु के पूर्व भाजपा प्रमुख ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बताना कि ला गणेशन 2016 में किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि संशोधन विधेयक 2025 किस पर प्रतिबंध लगाता है? तो धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले डिजिटल प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद अगला क्या कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल निवेश परिव्यय कितना है? तो कितना है? 1 करोड़ रुपए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण कितने समय तक चला था? 103 मिनट तक चला था। अगला क्वेश्चन क्या कि ई सुश्रुत @क्लिनिक लॉन्च करने के लिए किन 2 संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए NHA और सीडेक ने किए। अगला क्वेश्चन क्या कि असम के कृषि त्योहार बिहू शीर्षक वाली संकलन का संपादन किसने किया? तो किसने किया है? तो संजीव बोरकाकोटी ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या कि यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन ने अपनी बातचीत कहां पर की थी? तो अलास्का में की थी। उसके बाद अगला क्या कि NHAI ने देश भर के 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। फास्टैग वार्षिक पास की वैधता क्या है? तो 1 वर्ष या 200 क्रॉसिंग ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कि 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारतीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? तो कहाँ पर फहराया गया था? तो देखिए सिएटल स्पेस इंजीनियर में। अगला क्वेश्चन क्या कि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा किस अवसर पर की गई? तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई।
अगला क्वेश्चन क्या है कि खगोलविदों ने तारे ब्लैक होल की परिसर क्रिया से उत्पन्न एक नए सुपरनोवा की खोज की। इस सुपरनोवा की पहचान करने में किसने मदद की? तो ब्रह्मांड विस्फोटों को स्कैन करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ने। अगला क्वेश्चन क्या कि 2025 के UEFA सुपर कप में पेनल्टी शूटआउट में किस टीम ने जीत हासिल की? तो देखिए किसने जीत हासिल की, तो रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन क्या कि 2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए थे? तो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस अभियान की घोषणा की गई थी? तो मिशन सुदर्शन चक्र की। अगला क्वेश्चन क्या कि जीएसटी में बदलाव केंद्र ने 2 स्लैब की योजना बनाई है, 5% और 18%। डैश विशेष दर केवल 7 पापों के समान के लिए है, तो 40% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार किस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया? तो 12वां हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि जुलाई 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो देखिए -0.58% थी। अगला क्वेश्चन क्या कि पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है? तो हिमालय किंगफिशर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के इतिहास में पहला एकल चैंपियन कौन बना? तो कौन बना? विंसेंट केमर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को नई पहलों के साथ राज्य उत्सव घोषित किया है। नई पहल के तहत भजनी मंडलों को कितना अनुदान मिल सकता है? तो देखिए 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।